भाई खुल गया सीमा हैदर का बड़ा राज। सीमा हैदर अपने घर से मिली हुई है। सीमा के घर वाले हैं जो बहन और भाई इसके सब मिले हुए हैं चाचू। जैसे कि पहले जब मोमिन मलिक सर वहाँ पाकिस्तान में कुछ लोगों से बात करते थे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती थी कि इसके जो चाचा है आर्मी में है, इसका भाई आर्मी में है, इसकी जो बहन रीमा है वो इसकी बहुत क्लोज है। आज भी सीमा हैदर की उसके भाई से, उसकी बहन से, उसके चाचा से, उसकी फैमिली से सबसे वीडियो से बात होती है, वीडियो कॉलिंग से बात होती है, फ़ोन से बात होती हैं। तो आखिरकार उनका परिवार क्यों नहीं चाहता कि सीमा हैदर पाकिस्तान आए? सीमा हैदर की फैमिली नहीं चाहती है कि सीमा हैदर पाकिस्तान आए, क्योंकि ये मिली भगत है। सीमा हैदर को भेजा गया है इंडिया, उसका मकसद क्या है ये नहीं हम बता सकते। हम दिखाएंगे आपको, एक छोटी सी क्लिप सुनाएंगे, उस क्लिप को सुनना और समझना कि वो पाकिस्तान की महिला है, आखिरकार वो क्या कह रही है। उसने बोला है कि गुलाम हैदर को इसके परिवार के नामजद रिपोर्ट करवानी चाहिए। जब ये सब थाने में जाएंगे, जेल में जाएंगे, तो सीमा हैदर खुद कहेगी कि मुझे पाकिस्तान जाना है। और सीमा हैदर पाकिस्तान रीमा को पैसे भेजती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार लप्पू इसको मारता है क्योंकि ये वीडियो कॉलिंग पे बात करती है। और अब सब लप्पू को भी पता है कि ये अपने भाइयों से बात करती है, बहन से बात करती है। और AP सिंह का डंडा है तगड़ा, AP सिंह महोदय का तगड़ा डंडा है। AP सिंह की वजह से सचिन लप्पू अब सीमा को मार भी नहीं सकता। छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती, छोटी मोटी लड़ाई होती रहती, बट जैसे पहले मारा था, पहले पिटाई लगाई थी, वैसे अब नहीं मार सकता। तो बने रहिएगा, दिखाने वाली हूँ आपको एक क्लिप, और क्लिप देख के आप भी आइडिया लगाओगे कि ये बात सच है। जो भी ये महिला है पाकिस्तान की, बिल्कुल सच बोल रही है, कहीं से भी झूठ नहीं बोल रही है, पेवर सच। ये सब ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है। इसके भाई से भी बात होती है इसकी, सीमा हैदर की, जो आर्मी में है। तो न्यूज़ वाले जाते हैं तो उनसे बात नहीं करते, ठीक है। तो फिर रब्ता क्यों करते हैं सीमा से? सीमा की तो बात होती है इसके भाई के साथ। ये ड्रामा कर रहे हैं। और हैदर भाई को चाहिए कि इसके चाचा के ऊपर भी FIR करवाएं, इसके भाई के ऊपर भी करवाएं, और रीमा के ऊपर भी करवाएं। ये क्यों नहीं ये हैदर भाई भी ये काम कर रहे? हैदर भाई का काम है अपने जितने भी ससुराल वाले हैं ना, इसकी जो सालियाँ हैं, रीमा है, सुमेरा है, हमेरा है, और इसका भाई है, इनके ऊपर FIR क्यों नहीं करवा रहे हैदर भाई? बात का पता है। और मैं हैदर भाई से भी बात कर लूँगी कि आप इसके चाचू को भी चाचू के ऊपर भी FIR करवाएं, इसके भाई के ऊपर करवाएं, रीमा के ऊपर करवाएं, हमेरा सुमेरा के ऊपर करवाएं। जब ये सब जाएंगे ना उधर जेल के अंदर, ठीक है ना, तो फिर सीमा को एहसास होगा। तो फिर सीमा खुद कहेगी कि मैंने अब जाना है पाकिस्तान, ठीक है। उसको पता है कि मेरे बहन भाई भी इजीली हैं, उनको भी कोई टेंशन नहीं है, इधर मैं इजी हूँ, ठीक है। लोगों का क्या है, लोग जाएं भाड़ में, बोलते रहें, भोंकते रहें, ठीक है, हमें किसी से क्या लेना देना। जब इधर सीमा के बहन भाई, इसका चाचू सब इधर जेल में जाएंगे, फिर सीमा उधर से खुद बोल देगी कि मैंने पाकिस्तान जाना है। जो मर्ज़ी हो जाए, बहन भाई का तो एहसास होता है ना दीदी। दीदी देखो, एक बहन घर से गैब रहती है, मैं हूँ, मेरी बहन मेरे पास बच्चे छोड़ के कभी 15 दिन के लिए दुबई जाती है, कभी 15 दिन के लिए इंडिया जाती है, कभी महीने के लिए कहीं जाती है। बच्चों को मेरे पास छोड़ के क्या मैं अपनी बहन से ये नहीं पूछूंगी कि तुम रोज़ रोज़ कहाँ जाती हो? ये रीमा को दीदी सब पता है, हर बात का पता है। ये दुबई में आती जाती थी, रीमा को पता था, ये सारे बहन भाइयों को पता था। ये सीमा हैदर का पैसा खा रहे थे, जितना भी हराम का पैसा कमाती थी, दुबई में जाके क्लबों के अंदर जाके डांस करती थी, गंदे काम करती थी, शराब वहाँ जाके शराब पीती थी, सब कुछ करती थी। जितने भी इसके पाकिस्तान में भी यार थे, कराची में यार थे, वो सबका रीमा को पता है, ठीक है। रीमा को पता है। ये तो सारा दिन फिरती रहती थी, इधर घूमती रहती थी, कभी दुबई जा रही है, कभी इस्लामाबाद जा रही है, कभी हैदराबाद जा रही है, कभी लाहौर जा रही है, कभी कहीं जा रही है। इतने इतने दिन घर से गायब रहती थी सीमा हैदर, और रीमा बच्चे संभालती थी। रीमा को हर बात का पता है दीदी। ये आप हैदर भाई से बात करें, नहीं तो हैदर भाई का अगर नंबर है आपके पास तो दीदी वो मुझे भेज दे, मैं खुद बात कर लूँगी हैदर भाई से।
देखें, जिनकी बेटी या बहन घर से चली जाए, भाग जाए, तो दीदी वो तो पूरी दुनिया को सर पे उठा लेते हैं, ठीक है। और देखें, ना इसकी कोई बहन सामने आ रही है, ना भाई आ रहा है, ना कोई ख़ानदान में से कोई भी नहीं सामने आ रहा, ठीक है ना कोई कज़न आ रहा है, ना कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी नहीं आ रहा। इसका मतलब सीधा सीधा कि इन सब को पता था, ठीक है, इन्होंने ही भेजा है सीमा को इंडिया में। और हैदर भाई भोले भाले हैं बेचारे, वो इतना नहीं उनका ज़हन काम कर रहा। देखिए, जिसके बच्चे हैं वो भाग दौड़ कर रहा है ना हैदर भाई, तो क्या सीमा हैदर नहीं है किसी की बेटी? ठीक है, सीमा हैदर की भी तो भाई हैं ना, बहनें हैं ना, रिश्तेदार हैं ना, वो क्यों नहीं सीमा के लिए आवाज़ उठा रहे? हैदर भाई के बच्चे हैं, हैदर भाई अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखें, जिनकी बेटी या बहन घर से चली जाए, भाग जाए, दीदी वाह दीदी। इस बहन ने एक एक बात सच बोला है कि गुलाम हैदर को तो पहली बात उनके घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट करवानी चाहिए। जब बहन को और भाई को सरकारी जॉब करता है, आर्मी में है, उसको लपेटेंगे तो सीमा हैदर दौड़ के आएगी और सच्चाई भी कबूलेगी। वो सबसे बड़ी पॉइंट की बात इस बहन ने कही है। देखो, गुलाम हैदर ना तो ससुराल वालों की रिपोर्ट करवाई, ना किसी से वहाँ कुछ कर रहे। जब भी आते हैं, अमित शाह, योगी जी मदद करो, भारत के लोग मदद करो, आवाज़ उठाओ। अरे हम लोगों की आवाज़ उठाने से कुछ हो रहा है? इस बहन की बात 100 में 100% सही है। बाकी आप क्या कहते हो ज़रूर कमेंट करके बताना। इसका परिवार पूरा मिला हुआ है और गुलाम हैदर इस बात को समझ नहीं रहे। उन्होंने कह दिया हमें क्या लेना देना, वो तो चली गई, मैंने तो कफन डाल दिया, मैंने तो माला चढ़ा दिए। कोई माला नहीं चढ़ा देता है। सीमा हैदर आज भी पाकिस्तान से रब्ता रखती है, बात करती है और रीमा से भी करती है। आपको क्या लग रहा है सीमा हैदर इतनी बहुत खाई खेली है? जब सऊदी अरब फलानी जगह ये नेपाल घूम रही थी तो बच्चे को रख रहा था, रीमा रख रही थी। तो भाई बहुत बड़ा दाल में काला निकलेगा। सीमा यहाँ से भेज रही है फंडिंग, यहाँ से जा रहा पैसा, सीमा आई है कुछ बहुत बड़ा करने और बहुत बड़ा मकसद है। और या तो फिर ये बसाना चाहती है अपने बच्चों को भारत में, बसाने के बाद कुछ कांड करना चाहती है। तो जो लोग सीमा हैदर को सपोर्ट करते हो, प्लीज़ इस भगोड़ी महिला को, घुसपैठी को सपोर्ट करना बंद करो। जो महिला किसी की भी नहीं हुई, और देखो हमारी छाती पे मूंग दलने आ गई, किसी को भी डर नहीं है इसका। अब तो याद दिखा रही है, गाने गाती है, शीशे का था दिल मेरा टूट गया। ये महिला को अब याद आती है, जफ़र की आती है, गुलाम हैदर की आती है, या किसी और यार की आती है। भगोड़ी महिला रामू काका के साथ वो रह रही, 36 यार यहाँ बना लिए। उस महिला पे मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। पर एपी सिंह को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सुनीता वर्मा ब्लॉग पे एक वीडियो पढ़ी है, देख लेना जाके, लोग कैसे कैसे बोलते हैं एपी सिंह को। हमें तो कोई ऐसे बोले ना तो सचमुच में मैं तो चुल्लू पर पानी में ना, मैं तो डूब के ही मर जाऊँ। तो ये लोग मिले हुए हैं। सीमा हैदर को कहीं ना कहीं से बड़ी फंडिंग आ रही है, बहुत मोटा पैसा आ रहा है। जैसे कि एपी सिंह कहते हैं कि अब सचिन गरीब नहीं है, सचिन पहले गरीब था, अब सचिन के पास बहुत मोटा पैसा है। आखिरकार वो मोटा पैसा कहाँ से आ रहा है? यूट्यूब पे इतना पैसा नहीं है जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। और पैसा रीमा भेजती है पाकिस्तान। जैसे कि इसकी जो फेसबुक आईडी है और बहुत सारी आईडी है, एक वो बार कोड पाया गया था अरशद के नाम से। तो अरशद कौन था? वो एक तो अरशद भाई हैं जो वीडियो बनाते हैं, वो नहीं है, कभी उनको सोच लो। दूसरा कोई अरशद था, आज तक खुलासा हुआ? अरे क्यों होगा, कौन करेगा खुलासा? खाली इतना पता चल जाता है सीमा के पैसे ऐसे ऐसे इसने वो लगा रखे हैं बार कोड की, इस पर पैसे डालो। बहुत लोग हैं पैसे डाल देते हैं। तो सीमा हैदर की पोल खुल चुकी है बहुत बड़ी। हम ऐसे ही पोल खोलते रहेंगे। अगर हमें सपोर्ट करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले राधे राधे।